हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी। और ये एनसीईआरटी आपकी क्लास 4th की रहने वाली है। क्लास 3rd की हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 4th में भी हम 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें चैप्टर 16 और 17। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इन चैप्टर्स को। और ये वीडियो आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। यह है चैप्टर 16 और इसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। तो इस चैप्टर में सभी चिड़िया के बारे में ही बताया गया है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। ठीक है, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। तो इसमें ऐसा कोई ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए। गिजुबाई बदेगा गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो गिजुबाई बदेगा कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। और वो क्या करते थे? बच्चों के लिए किस्से और कहानियाँ लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। ठीक है, इसमें जो पक्षी हैं आसपास हमारे, उन सभी के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी इसके लिए करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल चिड़ी या इंडियन रोबिन ने अंडे दिए। ठीक है, ये इंडियन रोबिन है जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो कलचिड़ी है, इसने अपना घोंसला बनाया है। तो इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें हैं? नाजुक टहनी है, जड़ें हैं, ऊन, बाल, रुई, इस तरह से इसके घोंसले में चीज़ें पाई जाती हैं। और कौवे के घोंसले में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी आए हैं पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तुम जानते हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला बनाती नहीं है? वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, यह है कोयल। तो कोयल क्या करती है? अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो जो कोए का घोंसला होता है उसमें ही अपने अंडे रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में कितना अंतर है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। ठीक है, तो फाख्ता कहाँ पर घोंसला बनाता है? कैक्टस के कांटों में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। और गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। ठीक है, जो गोरैया होती है वो कहाँ घोंसला बना लेती है? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। ठीक है, इस तरह की जगह वो घोंसला बना लेती है। घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नोकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। ठीक है, जो दर्जन चिड़िया होती है वो क्या करती है? पत्तों को सी लेती है और उसमें ही अपने अंडे देती है। नेक्स्ट है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा कहाँ पर घोंसला बनाता है? पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। तो इसके घोंसले में ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है? बारीक घास पाई जाती है, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल। ठीक है, और
फटे पुराने कपड़े इस तरह से इसमें पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। ठीक है, जो वीवर पक्षी है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो वो क्या करते हैं, जो नर वीवर होते हैं वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और उसमें फिर मादा वीवर जो है देखती है कि उसे कौन सा घोंसला पसंद आया है, उसमें वो अपने अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य हैं और दूसरे जानवर भी। तो पक्षियों के दुश्मन कौन है? मनुष्य हैं और जानवर हैं। जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो। ठीक है, इसमें एक ऐसा ही पहेली सी दी हुई है ये। नेक्स्ट है, आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो, ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना, उसे छूना भी नहीं, गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो पक्षी किस लिए घोंसला बनाते हैं? सिर्फ अंडे देने के लिए वो घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे तो पानी में तैरने के लिए होते हैं। ठीक है, ये दिखाए गए ये किसके लिए हैं? ये टहनियों को पकड़ने के लिए। ये वाले कैसे हैं? शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, इस तरह के इसमें पंजे दिखाए गए हैं। ये वाले हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए और ये वाले पंजे हैं ज़मीन पर चलने के लिए। नेक्स्ट है, पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। तो ये जो दिखाई गई है ये किस लिए है? मांस को चीरने फाड़ने के लिए। ये वाली पक्षी की चोंच है लकड़ी में छेद करने के लिए। ये वाली है फूलों का रस चूसने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए। ये वाली जो है, और यह है बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, और ये वाली है काटने के लिए। ठीक है, इस तरह से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जानवरों के दांत। तो इसमें सबसे पहले गाय के बारे में बताया गया है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, तो गाय के दांत कैसे होते हैं? जो घास चबाने के लिए होते हैं वो दांत होते हैं चपटे और बड़े, और आगे के दांत होते हैं छोटे। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सांप के दांत तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि वह पूरा निगल लेता है। तो सांप क्या करता है? अपने जो उसका शिकार होता है उसे चबाकर नहीं खाता, वो उसे निगल ही लेता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पाठ के सभी चित्रों के लिए आभार पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर है चैप्टर 17 और इसका नाम है नंदिता मुंबई में। तो इसमें कोई ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक दो पॉइंट ही हैं। अध्यापक के लिए माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पूछिए कि अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। इसमें टीचर्स के लिए एक्टिविटी दी गई है कि जो माँ का भाई होता है उसे मामा कहते हैं और बच्चे अपने मामा को और किस किस नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक के लिए माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। बच्चों से पूछे कि वे अपने इलाके में उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, कि टीचर से कहा गया है कि जो माँ के भाई की वाइफ होती है उसे मामी कहते हैं और बच्चे इस मामी को और अदर किस नाम से जानते हैं। ये चीज़ टीचर को डिस्कस करनी चाहिए क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए
पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग के बीच के अंतर की बात की गई है। इन कारणों पर चर्चा करते हुए बच्चों को उनके अनुभवों और अंतर और उसके कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें बस्ती और ऊंची बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया गया है और इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो टीचर इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है, क्या रहन सहन होता है वहाँ का, ठीक है। और बच्चे उसके बारे में बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। कक्षा में इनके कारणों पर चर्चा करवाई जा सकती है। इसका बदलाव से इन परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है, ठीक है। कि अगर किसी व्यक्ति को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो उसके क्या रीज़न्स हैं या किस तरह से वो अपना घर छोड़ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों से चर्चा भी की जा सकती है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।